नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक है नासिका एवं नासा मार्ग यानी कि नोज एंड नेजल पैसेज को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एक्सटर्नल जो फीचर होता है यानी कि जो इसका लक्षण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें जो इसकी आंतरिक संरचना है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। आंतरिक संरचना का चित्र तो हमने इस बोर्ड पे पहले से ही बना दिया है, केवल हमको क्या करना है इसमें समझाना है और आपको भी यही करना है कि आपको समझना है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, नासिका यानी कि नाक, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये चेहरे में पाया जाता है। जो हमारा ये मत्था है, फोरहेड है, फोरहेड के नीचे, मुख के ऊपर, दोनों आँखों के बीच में एक खोखली त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसको कि क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। आइए हम इसका चित्र यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए, पहले हम इसका आँख बना दे रहे हैं और ये देखिए, ये नाक बन गया, ये इसका मुंह हो गया। तो ये क्या बना? चेहरा हो गया। नाज, ये इसका जो नोज है, जो नाक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए, इस नाक के जो पार्ट्स भी हैं, यहाँ पर मत्था के नीचे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको बोला जाता है मूल बोलते हैं, यानी रूट बोलते हैं या मूल कहा जाता है, अथवा जड़ भी कह सकते हैं। तो नाक का जड़ जो है यहाँ पर होता है। इसके थोड़ा नीचे आ जाइए, मतलब यहाँ से थोड़ा नीचे माने यहाँ पर आ जाइए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि सेतु अथवा पुल। तो नाक का जो सेतु होता है ये है हिस्सा। बाकी ये आपको जो दिखाई पड़ा, जो त्रिकोणाकार ऊंचा संरचना, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ नोज। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ नोज, यानी कि नासिका काय या नाक का जो काया है, शरीर है। तो ये नाक की जो काया है, शरीर है, यही है। इसमें जो सबसे आखिरी में आपको जो दिखाई पड़ रहा है सबसे ऊंचा, इसको कहा गया है अपेक्स, यानी कि चोटी या शीर्ष। अपेक्स कहा गया है, शीर्ष कहा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, शीर्ष में सबसे नीचे आपको दो छिद्र दिखाई पड़ रहा है जो कि अंडाकार है। इसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र या बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, बाह्य नासा छिद्र को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ठीक, अब ये जो नॉस्ट्रिल है या हम ये कहें हमारा जो नाक है, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए इसमें अस्थियां भी होती हैं और उपास्थियां भी होती हैं। जो अस्थियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको नासास्थियां कहा जाता है अथवा नेजल बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल बोन कहा जाता है। और इसमें जो कार्टिलेज होता है, जो उपास्थि होता है, वो कैसे होता है? वो प्रभासी उपास्थि होता है, यानी कि हाइलाइन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कौन सा? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारा इसकी नाक की जो है बाह्य लक्षण है। और नाक कैसे होता है? खोखला होता है, नीचे की तरफ छिद्र होता है, इसीलिए इसको टपकन नाक भी कहते हैं। तो हमारी नाक कैसी है? टपकन, टपकन नाक होती है, क्योंकि ये नीचे टपकती रहती है, नीचे की तरफ इसका मुंह है, हमारे पैरों की तरफ। ठीक है, और इसमें जो हमारा संरचना है नाक की, इसके अंदर श्लेष्मिक कला का एक मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कुछ पेशियां होती हैं, और ये जो है त्वचा होता है। ये हमारा इसका बाह्य लक्षण हुआ। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक संरचना। इसकी आंतरिक संरचना तो हमने यहाँ पर एक फिगर बना ही दिया है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मत्था है। मत्थे में जो हड्डी होती है, जो हमारा माथा है, जो फोरहेड है, इसमें जो हड्डी होती है उसको फ्रंटल बोन कहा जाता है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना समझने से पहले ये देखिए, जो हमारी जो नाक है, जो नॉस्ट्रिल है, ये दो छिद्रों में अलग अलग मार्गों में खुलते हैं और इन दोनों छिद्रों को अलग करने के लिए एक पट्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको नासापट्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नासापट्ट। स्पेस है नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम कहा जाता है। मतलब इसी नेजल सेप्टम के द्वारा दोनों नासा मार्ग अलग अलग छिद्रों में खुलते हैं। अब ये जो सेप्टम है, जो नासापट्ट है, ये लंबाई में मतलब ये लंबा होता है, सीधा होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ये खड़ा होता है, जो कि यहाँ पर देखा गया है आपको। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? वो हाईलाइन उपास्थि का बना होता है, मतलब हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है, या हम इसको कहें प्रभासी उपास्थि का बना होता है। और जो अंदर मतलब इसका कंकाल बना है, जो अंदर है वो उपास्थियों से ना होके अस्थियों से बना होता है। अस्थि मतलब बोन से बना होता है। कौन कौन से बोन है ये जो बोन है उनका नाम क्या है? ऐसे समझिए, यहाँ पर जो हड्डी होती है, यहाँ पर जो हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं? बोमर हड्डी। बोमर। उसके बाद इधर इधर मैक्सिली हड्डी होती है। क्या होता है? मैक्सिली। मैक्सिली, ठीक है। मैक्सिली हड्डी के बाद इसमें पैलेटाइन हड्डी होती है। पैलेटाइन हड्डी। और होता है एथिमॉइड हड्डी। एथिमॉइड बोन। तो हम आपको ये बता दें फिर से एक बार कि जो हमारी नाक की जो कंकाल बना हुआ है वो किससे बना है? ऊपर जो है, जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। बाकी अंदर जो संरचना बनी होती है इन चार हड्डियों के भाग होते हैं। कौन से चार हड्डी हैं? हड्डी का मतलब अस्थि यानी कि बोन। वो है बोमर, मैक्सिली, पैलेटाइन और एथिमॉइड। इन चार अस्थियों के जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उसी से हमारा जो नजल है, हमारी जो नाक है, उसकी आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। तो ये हुआ हमारा इन चार हड्डियों का। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अस्थि नहीं है जो हमारी नाक की आंतरिक संरचना का निर्माण करती है। फिर से, निम्नलिखित में से, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि ऐसी है जो कि नोजल या ये कहें कि नासा मार्ग की आंतरिक संरचना का निर्माण नहीं करती है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें नहीं करती है में क्या करेंगे? 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे। और कौन करती है? पता लगा 3 जो है अलग अलग अस्थियां दी हैं जो कि नहीं निर्माण करती हैं, एक उसमें से दे देंगे कि जो निर्माण करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो हमारी ये सेप्टम, जो दोनों नासा मार्ग को अलग करने वाली कौन सी अस्थि है या कौन सी उपास्थि है। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि नासापट्ट कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे उसको नेजल सेप्टम कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों, ये है हमारा नेजल पैसेज मतलब नासा मार्ग है, और ये हमारा है माउथ कैविटी। देखिए मुंह हमने बनाया है, इसके पीछे ये हमारा मंडिबल्स है यानी कि जबड़े की हड्डी है, जो कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और ये हमारा टंग है। तो ये कुल मिला के क्या है? ये हमारा मुख गुहा है या ओरल कैविटी है अथवा माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी हम लिख दे रहे हैं, कैविटी। तो माउथ कैविटी फिर से आप बताएं। ये देखिए माउथ कैविटी है और ये नेजल पैसेज है, यानी कि ये मुख गुहा है और ये नासा मार्ग है। तो नासा मार्ग
और मुख गुहा को अलग करने वाली एक बीच में हड्डी है, जो कि आपको ये ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, इसको बोला जाएगा हार्ड पैलेट अथवा सेकेंडरी पैलेट। इस तरफ हार्ड होता है लेकिन इधर सॉफ्ट होता है। देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, ये है, पीछे सॉफ्ट है और आगे देखिए ये हार्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट बोलते हैं, यानी कि कठोर तालु। लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। इसको कहा जाता है कठोर तालु कहा गया है। आई बात समझ में? या सेकेंडरी पैलेट कहा जाता है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि मुख गुहा और नासा मार्ग को अलग करने वाली कौन सी अस्थि है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कठोर तालु है अथवा द्वितीयक तालु, ठीक है। तो आगे देखिए ये क्या करता है? दोनों को अलग करता है। इससे क्या होता है? इससे होता है जो आपका ये नासा मार्ग है काफी लंबा हो जाता है। और ये कहाँ खुलता है? ये आकर यहाँ फेरिंग्स में, ये एरिया फेरिंग्स का है, ठीक है। और ये नाजा फेरिंग्स, इसका जो अंदर वाली देखिए दो है, एक बाह्य नासा छिद्र होता है, एक अंतः नासा छिद्र होता है। अंतः नासा छिद्र यहाँ पर खुलता है नासोफेरिंग्स में, ये एरिया में, यहाँ तक आके ये एपिग्लोटिस के पास खुलती है। अब यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई पड़ा, मुख गुहा जो भोजन हम करते हैं, भोजन का रास्ता, और इधर सांस लेने का रास्ता, दोनों अलग अलग हो जाता है। इससे क्या होता है? हम लोग भोजन करते समय बातें कर सकते हैं, भोजन को कूचते समय हम कहें, या उसको कूचते ही समय समझिए, तो उसको कूचते समय क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं, सांस को फिर छोड़ भी सकते हैं, मतलब दोनों में रुकावट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन को कूचते हैं। यदि दोनों एक ही रास्ता होता तो कूच नहीं पाते। जैसे कि आप भोजन को कूच रहे हैं और कूचते समय अगर आपको निगलना हो, आप भोजन को कूच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन सांस लेते समय या सांस छोड़ते समय अगर आपको भोजन को निगलना पड़े तो क्या आप निगल सकते हैं? नहीं निगल पाएंगे। उस समय क्या होता है? जब हम भोजन को निगलते हैं तो उतने समय के लिए ना तो हम सांस को छोड़ सकते हैं ना सांस को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आप देखिए उपास्थि की बनी हुई एक एपिग्लोटिस है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एपिग्लोटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी ढापन। तो ये घाटी ढापन क्या करता है? हम यहाँ समझिएगा, यहाँ तक तो दोनों एक है, इसका रास्ता यहाँ पे आया, इसका रास्ता यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब ये है आइसोफेगस, ठीक है। आइसोफेगस मतलब भोजन नली, और ये हमारा यहाँ पे आएगा श्वास नली, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको लैरिंग्स कहा गया है। लैरिंग्स के अंदर आपका ट्रू बक्कल कार्ड है, फाल्स बक्कल कार्ड है। ट्रू बक्कल कार्ड मतलब, फाल्स बक्कल कार्ड का मतलब उसके बीच में एक दरार होती है, उसी दरार से ही हवा जो है बाहर से अंदर जाती है या अंदर से बाहर जाती है। तो मतलब ये श्वास से संबंधित रास्ता है। तो हवा कैसे आएगी? यहाँ से नाक से होते हुए घूम करके यहाँ पर आएगी, और जो भोजन है, भोजन यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा। जिस समय भोजन हम लोग निगलते हैं उस समय एपिग्लोटिस क्या करता है? ये इसको बंद कर देता है और भोजन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। कुछ घटनाएं आपको बता दें कि शायद जितने भी लोग हैं उन सब के साथ कभी न कभी तो घटी ही होगी। जब आप भोजन कर रहे हों या पानी पी रहे हों, उसी समय आप बात भी करते हों। अब बात करते समय आप सांस जो है उस समय अगर ले लिए हो और किसी तरह ये आपका कोई भी कारण रहा हो, ये घाटी ढापन जो है इसको ढक नहीं पा रहा है और भोजन का टुकड़ा या पानी की थोड़ी मात्रा इसमें प्रवेश कर गया हो, तो उस समय आप देखते होंगे कि आप ना सांस ले पाते हैं ना बोल पाते हैं। मतलब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, जिसको कि गांव के भाषा में लोग छिछनी कहते हैं। अब आप क्या कहते हैं आप जाने। तो ये क्या होता है? ये दोनों रास्ता अलग अलग होता है, भोजन वाला और ये नोजल पैसेज अलग होता है। तो सबसे बड़ी हम लोग की जो विशेषताएं हैं वो क्या होता है कि हम लोग भोजन को कूच सकते हैं और साथ साथ में सांस ले सकते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, नेजल पैसेज के बारे में। तो नेजल पैसेज नीचे से लेकर के ऊपर, आगे से लेकर पीछे, ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है
जो सबसे पहला भाग है उसको प्रकोष्ठ कहा जाता है या प्रघाण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ अथवा प्रघाण, प्रघ्राण, इसको कहा जाता है वेस्टिबुल। ठीक है, अब कहाँ पर वेस्टिबुल है आपको हम बता दें। देखिए ये आपका वेस्टिबुल है, नेजल वेस्टिबुल या प्रघाण अथवा प्रकोष्ठ कहते हैं। ये आगे वाला हिस्सा जहाँ पर दोनों बाह्य छिद्र होता है उसके ठीक पीछे एक छोटा सा चौड़ा भाग होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो श्लेष्मिक कला होता है, श्लेष्मिक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहें, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। और बाल कैसे होते हैं? कड़े होते हैं। इसके अलावा इसमें जो तेल ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं इसके अंदर। ये हो गया आपका प्रघाण। लेकिन जो बाल होता है, बाल भी कड़े होते हैं और संवेदी होते हैं। और संवेदी कैसे आपको पता चलेगा? आप पकड़ के आप खींचेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये संवेदी है कि नहीं। इतना कि आपको छींक आने लगेगी अगर खींचेंगे, क्योंकि वो संवेदी होते हैं। अब इसके बाद जब दूसरा नंबर है, यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो दो मिलेगा आपका। एक घ्राण रहेगा जिसको कि ओलिफैक्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री रीजन होता है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन होता है, रेस्पिरेटरी रीजन। तो हम इसको समझाते चल रहे हैं। तो ओल्फैक्टरी रीजन जो होता है, जो घ्राण रीजन होता है, वो जस्ट इसके पीछे होता है। इसके पीछे जो शेष भाग बचा होता है, इसके पीछे माने जो प्रघाण के जो पीछे बचा होता है वो घ्राण का और साथ साथ में रेस्पिरेटरी रीजन ही होता है। तो इसमें क्या होता है, नासा में जो दीवार होता है उसमें कुछ हड्डियां होती है जो घुमावदार उभार बना लेते हैं, टेढ़े मेढ़े भंज बना लेते हैं, जिसको कि टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। तो ये क्या है? ये टर्बाइनल अस्थियां हैं या टर्बाइनल बोन होता है। और इसमें आप देखेंगे तीन तरह दिखाई पड़ा, एक ऊपर, बीच में, नीचे। इनको सुक्तिका कहा जाता है। जो ऊपर है उसको उच्च सुक्तिका कहेंगे, बीच वाले को मध्य सुक्तिका कहेंगे और नीचे वाले को निम्न सुक्तिकाएं कहा जाता है। तो ये सुक्तिकाएं पाई जाती हैं, या इंग्लिश में इनको देखिए कहा गया है, ऊपर वाले को सुपीरियर कोंचा, बीच वाले को मिडिल कोंचा और इनको इंफीरियर कोंचा कहा गया है। अब आप ये कहेंगे कि इससे होता क्या है? इससे ये होता है जो ऊपर वाला एरिया है, जो नाक का अंदर वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसका एरिया बढ़ जाता है, जिससे जब हवा यहाँ इसमें प्रवेश करती है तो घूम घूम के अंदर जा पाती है। तो अब ये बना किससे है? अब आप कहेंगे कि ये कोंचा तो बना है, यानी कि जो सुक्तिकाएं तो बनी है या टर्बाइनल जो अस्थियां होती हैं, इनके नाम आपने बताया था किससे बनी होती है। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर माने एक दो, ये यानी कि उच्च और मध्य जो कोंचा होता है, यानी उच्च और मध्य सुक्तिकाएं होती हैं, ये एथिमॉइड हड्डी के मोड़ से बना होता है। कौन सी हड्डी है? एथिमॉइड हड्डी है। एथिमॉइड जो बोन है, इसके मोड़ से, इसके फोल्ड होने से इनका निर्माण होता है। लेकिन नीचे वाला है, ये जो निम्न सुक्तिका है या हम ये कहें इंफीरियर कोंचा है, ये क्या होता है? ये निम्न एथिमॉइड हड्डी के मोड़ से बना है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दोनों एथिमॉइड हड्डी के मोड़ से और नीचे वाला निम्न एथमॉइड या इंफीरियर एथमॉइड हड्डी के मोड़ से या फोल्ड होने से इनका निर्माण हुआ है। अब आइए देखिए जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो ऊपर वाला है ये किसमें, इसका जो म्यूकस होता है, इसका जो श्लेष्मिक कला होता है वो कैसे होते हैं? नॉन सिलिएटेड होते हैं। नॉन सिलिएटेड मतलब इसमें रोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन संवेदी होते हैं और वो संवेदना को ग्रहण करने की क्षमता होती है। और कैसी? जैसे कि मतलब महक है, गंध है, ये गंधग्राही होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है घ्राण एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घ्राण। घ्राण माने इसको जो महक है, महक में सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है, दोनों को ये ग्रहण करता है।
इसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो महक आ रही है वो अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है। तो इसको महक किसके पास है? इनके पास है, घ्राण एपिथेलियम। किसका बना होता है? घ्राण एपिथेलियम का बना होता है। यही पहले वाला जो है दूसरे नंबर का है जो घ्राण है, ठीक है, ओलिफैटी रीजन। तो घ्राण एपिथेलियम का बना होता है। इसका एक और नाम है, इसको सिनिडेरियन एपिथेलियम भी कहते हैं। सिनिडेरियन, सिनिडेरियन एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। इसको सिनिडेरियन एपिथेलियम भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब कभी वायरस या बैक्टीरिया के कारण मान लीजिए इसमें, इसके म्यूकस में या हम इसके श्लेष्मा में कहें, इसमें सूजन आ जाती है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा म्यूकस का स्रावण होने लगता है, श्लेष्मिक का स्रावण होता है। अब सूजन आएगा, अब सर्दी जुकाम होता है, ये वायरस से ही इन्फेक्शन होता है, वायरस के संक्रमण से ही तो होता है ना। तो बहुत ज़्यादा देखिए आदमी का नाक बहने लगता है, तो जो नाक बहता है उसी को ही श्लेष्मिका कहा जाता है, वो म्यूकस होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस का स्रावण होता है, क्योंकि इसमें जो उपस्थित गोबलेट सेल होते हैं, तो ये गोबलेट क्या करता है, गोबलेट सेल ये म्यूकस का स्रावण करता है। तो ये हो गया इसका पहला वाला पार्ट। जो लास्ट वाले दोनों पार्ट हैं, यानी कि मध्य और निम्न जो सुक्तिकाएं होती हैं, ये सीलिएटेड होती है, मतलब इसमें सीलिया पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, इसीलिए इसको सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और इसको रेस्पिरेटरी इस एपिथेलियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। या हम आपको बता दिए भी कि सीलिएटेड पी स्यूडो होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। ये सेम जैसे यहाँ पर नाजोफेरिंक्स की जो दीवार होती है, जो म्यूकस होता है, क्योंकि नाजोफेरिंक्स में भी वहाँ पर भी सीलिएटेड पाई जाती, ठीक उन्हीं की तरह यहाँ पर भी होता है। तो ये हो गया आपका इसकी आंतरिक संरचना। अब बाकी यहाँ पे हमने जो चित्र बनाया वो सीलिया टर्सिका है। आप जानते हो सीलिया टर्सिका में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं? उस ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड आप बताएंगे कौन सी ग्रंथि है कमेंट में। और ये तो आपको पीछे दिखाई पड़ा, ये स्फेनॉइड बोन्स हैं। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ था उसको हमने यहाँ पर समझा दिया। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, मुख गुहा से यानी मुख से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। लेकिन नाक से सांस लेने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा ये है, जब हवा फेफड़े में पहुंचती है, यानी कि फेफड़े में पहुंचने से पहले जो वायु हम लोग सांस लेते हैं, ये इसमें से जब गुजरती है तो काफ़ी चक्कर लगाती है। और चक्कर लगाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, जो हमारे शरीर का तापमान है, उस तापमान में ये पहुंच जाती है। माने कि फेफड़े में पहुंचने से पहले ये हवा क्या होती है, ये हवा जो है शरीर के तापमान को लेकर के ही या उसके बराबर होने के बाद भी ही फेफड़े में पहुंच पाती है। इससे इसका काम कौन करता है, इसके अंदर जो रुधिर केशिकाएं होती हैं पतली पतली, उनके कारण ये क्या होता है, यहाँ पे गर्म हो जाता है अथवा ठंडा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या फायदा होता है, दूसरा होता है जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो इसकी दीवार पे जो म्यूकस होते हैं, म्यूकस के कारण क्या होता है, ये नम और लसदार बन जाता है। तो यानी कि ये नासा मार्ग क्या होता है, नम और लसदार बना रहता है। इसके बाद हवा जो है हमने बताया कैसे होता है। इसके अलावा ये भी फायदा होता है, जो हवा है के साथ साथ धूल के कण हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, वो सब क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं, इनकी दीवार में चिपक जाते हैं, जिसको कि बाद में आप निकाल देते हैं। तो ये सारी से जो है, इन सारी चीज़ है जिससे कि हमको इससे फायदा होता है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।